विभिन्न कार्यक्रमों के बाद विराजमान है उनके बीच में आपका पदार्पण हुआ। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके माध्यम से हजारों वर्ष से जो छड़ी यात्रा बंद थी आज उत्तराखंड हो रही है। और ऐसे जहाँ जहाँ हम जाते हैं ये छड़ी यात्रा जाती है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का ही एक प्रचार प्रसार होता है कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के द्वारा एक धार्मिक छड़ी यात्रा का आयोजन चलाया गया है। और इसमें हमेशा जो भी इस पीठ पर आसीन रहता है उसके द्वारा इस छड़ी का पूजन होता है। ये छड़ी उत्तराखंड के कमाऊं गढ़वाल के समस्त जिलाओं में जाकर के उत्तराखंड के 4 धाम, 84 अड्डे, अंत में धारचूला, ओम पर्वत और तुम्हारा नारायण आश्रम, अंत में पड़ाव कहाँ ओम पर्वत तक हमारे जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक महामंत्री श्री हरिगिर जी ने अब की ओम पहाड़ तक इस यात्रा का कार्यक्रम रखा है, जिसमें कई साधु संत संख्या में जाकर के सभी तीर्थों में जहां जहां जाते हैं। और मैं यही घोषणा करता हूं, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के भाई बहनों, आप पलायन अब नहीं करेंगे। अब स्वयं यहाँ पर सभी कुछ होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो हमारा पहाड़ों के ऊपर जो लोग गरीब, जो मंदिर जीर्ण हैं, जो लाखा मंडल और बड़ी बड़ी जगह जाके हमने देखा वहाँ बड़ी अवस्था है। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीता माई बड़े बड़े ऐसे तीर्थ पवित्र स्थान है जहाँ पर व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, अखाड़ों की तरफ से शुभाशीर्वाद देता हूँ कि आपने सारे उत्तराखंड में सभी मंदिरों को देखभाल की और जहाँ नहीं वहाँ जीर्णोद्धार चल रहा है। ओम पर्वत जहाँ जहाँ पर इस हिंदू धर्म की पताका है, जहाँ जहाँ पर आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस छड़ी के माध्यम से संपूर्ण उत्तराखंड, तभी तो आज उत्तराखंड को अब हमारे माननीय अखिल भारतीय अखाड़ा, हेलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे सभी जितने भी मीडिया के साथी हैं सभी सामने बने रहे। और मैं चाहूंगा, देखिए समय बहुत कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देहरादून वापस जाना है और 2-2 मिनट के लिए सबको समय दिया जाएगा। मान्य जी, हमारी परंपरा है, जब भी कोई हमारे मुख्यमंत्री जी मंच पे आते हैं तो सबको 2-2 मिनट का समय दिया जाता है। मैं सर्वप्रथम हमारे स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज को कहना चाहूंगा, 2 मिनट का समय है, आप 2 मिनट में अपना उद्बोधन देंगे। स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। विश्व के आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भागीरथी के तट पे माता माया देवी के चरणों में पंचदशनाम जूना अखाड़े के इस सभागार में छड़ी पूजन के अवसर पर हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन पूरे भारत में तो किया, पूरे विश्व के अंदर जो है नाम रोशन कर दिया। ऐसे मुख्यमंत्री को हम हार्दिक शुभकामना मंगल कामना देते हैं और सभी पूज्य संत चरणों से प्रार्थना करते कि ऐसे मुख्यमंत्री को हमेशा आशीर्वाद देते रहे। ओम शांति शांति। माता मंदिर के श्रीमंत ललितानंद गिरी जी महाराज और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज 2 मिनट में अपना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की, थोड़ा जोर के साथ, भारत माता की, भारत माता की। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री जूना अखाड़े के संरक्षक पूज्य स्वामी हरिगिरी जी महाराज, अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज और बहुत सारे मंच पर महामंडलेश्वर श्री महंत हैं, सभी को मैं नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का सौभाग्य है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री छड़ी को अपने कंधे पर लेकर के विदा करता है और जिस प्रदेश का
मुखिया धार्मिक हो तो उस प्रदेश की जनता सदा सर्वदा सुखी रहती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। आज हरिद्वार के सब महात्मा आए हुए, सारे अखाड़ों के महात्मा, 13 अखाड़ों के महात्मा, और सभी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मैं भी उनको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान सदा सर्वदा उन पर ऐसी कृपा बनाए रखे, क्योंकि भारत में एक प्रधानमंत्री जो आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ऐसा भारत को प्रधानमंत्री मिला श्री नरेंद्र भाई मोदी। और ऐसा ही सौभाग्य उत्तराखंड का है कि उत्तराखंड में पहला मुख्यमंत्री मिला जिसे श्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, जो धर्म के लिए खड़ा रहता है और धर्म के लिए आगे बढ़ करके जाता है। ऐसे मुख्यमंत्री को हम तो ये कहेंगे कि आपकी आयु लंबी हो और आपका मुख्यमंत्री काल भी लंबा हो, आयु के साथ आपका मुख्यमंत्री काल चले, ऐसी हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी महात्माओं की तरफ से शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भोज्यवा नितिर्मति मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी है, वहाँ असंभव भी संभव है। इसी पंक्ति के साथ हमारे बीच में हमारे स्वामी दर्शन भारती जी, 2 मिनट आप अपना उद्बोधित स्वामी दर्शन भारती जी महाराज 2 मिनट के लिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं बहुत समय नहीं, किसी का नाम भी नहीं, परंतु आज इस प्रदेश में कुछ ताकतें ऐसी हो चुकी हैं जो भगवा का अपमान कर रही हैं। आप सभी भगवा से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है इसका सम्मान, और जो इसका सम्मान न कर पाए उसे भगवा धारण नहीं करना चाहिए। मेरा ज्यादा कहना नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हर उत्तराखंड का धर्म रक्षक, हर उत्तराखंड का धर्म भी आपके साथ है, क्योंकि आपके द्वारा उत्तराखंड में लाभ जिहाद, आपके द्वारा उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर जो बुलडोर चला गया, परंतु मैं जरूर चाहता हूं जो भगवा का अपमान करेगा वो उत्तराखंड में नहीं रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। हमारे तेजस्वी ओजस्वी श्री महंत दर्शन भारती जी महाराज। अब हमारे बीच में स्वामी महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी जी महाराज है, आप भी अपना उद्बोधन देंगे। स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर, पंचदश नाम जूना अखाड़ा। समय की कमी है, मैं चाहूंगा थोड़ा अपना उद्बोधन कम करें, क्योंकि अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, आचार्य जी को सुनना है, और हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जो हमारे ओजस्वी तेजस्वी ऊर्जावान हमारे महामंत्री है, अभी उनको भी सुनना है। सबको समय मिले। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माननीय आचार्य महामंडलेश्वर जी, निरंजन पीठाधीश्वर जी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी और धर्मोद्धारक श्री महंत राष्ट्र के महान संत श्री महंत हरिगिरी जी, सभापति जी प्रेमगिरी जी, सभी पूज्य मंडलेश्वर गण, संत समाज और आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं उनके साथ पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि एवं संत समाज। निरपेक्षम मुनिम शांतम संत समाज यहाँ एकत्र है। भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान की वाणी है, बद्रीनाथ की वाणी है कि बद्रीनाथ ही कृष्ण बने हैं, नर नारायण ही कृष्ण और अर्जुन बने हैं, यहीं से कृष्ण अवतार हुआ है। निरपेक्षम मुनि शांतम, जो संत निरपेक्ष है, किसी की लालसा नहीं करता है, किसी से इच्छा नहीं करता है, किसी की आशा नहीं करता है, केवल भगवान की आशा करता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो शांत है, जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, ऐसे संतों के अनुप्रजाम्य हम नित्यम,
ऐसे संतों के जो संत समाज यहाँ विराजमान है उत्तराखंड में, हरिद्वार नगरी में, ऐसे संतों के पीछे पीछे में घूमता हूं। स्वयं नारायण कहते हैं, स्वयं बद्रीनाथ कहते हैं, ये नारायण का वाक्य है कि मैं ऐसे संतों के पीछे पीछे घूमता हूं। बोले क्यों? बोले संत जो चल रहे हैं उनके चरणों से जो धूल उड़ रही है, वो धूल उड़ करके यदि मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये बात स्वयं नारायण कहते हैं। उसी संत समाज में महाराज हरिगिरी जी की अध्यक्षता में ये सब कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे 90 का दशक याद है, जिस समय राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था। महाराज वामदेव जी ने कहा था, बोले हम मांग करते हैं कि ये आचार संहिता लागू हो, समान आचार संहिता लागू हो। तो वो संतों की जो कार्य है वह मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है और इनकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं। और महाराज श्री के द्वारा जो छड़ी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। और वही कार्य आद्य शंकराचार्य भगवान शिव के अंश से जो शंकर का अवतार हुआ और उन्होंने संपूर्ण भारत से विधर्मियों को उखाड़ करके दूर भगा दिया और सनातन धर्म की स्थापना कर दी। जो कार्य बीच में अखाड़ों के द्वारा चलाया जाता था और बहुत समय से लुप्त हो गया, महाराज हरिगिरी जी ने पुनः सनातन धर्म की छड़ी को आगे करके सनातन धर्म की जागृति कार्य प्रारंभ कर दिया है। इतना कहकर मैं वाणी को विराम करूंगा। बहुत सुंदर हमारे महाराज श्री। यदा यदा धर्म सही ग्लानिर्भवति भावता अभ्युत्थान अधर्म सही तब आप नाम सृजाम्यहम् पवित्राणि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। हमारे बीच में मैं ज्यादा न कहते हुए हमारे विधायक जी, हमारे जो 2 मिनट आप अपना उद्बोधन देंगे। हमारे मदन कौशिक जो हमारे लोकप्रिय विधायक है, आप भी अपना उद्बोधन देंगे 2 मिनट के लिए। समय कम है, आपको खुद पता है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिगिरी जी महाराज, पूज्य मंच पर विराजमान आचार्य जी सहित सभी संतों को प्रणाम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रुड़की के विधायक बत्रा जी, उपस्थित इतनी भारी संख्या में पूज्य सभी संतगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुगण, अन्य सभी मित्रों, ये वास्तव में सौभाग्य है कि ये यात्रा विलुप्त हो गई थी। हमें तो हरिगिरी जी ने बताया कि पहले बहुत वो यात्रा पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करती हुई जाती थी और जब आपने कहा तो आज यात्रा को 6 वर्ष हो गए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस यात्रा में केवल सहयोग ही नहीं सरकार का, अभी तो स्वयं आकर यात्रा को प्रारंभ किया। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से ही जब इस प्रकार का कोई काम होता है जो समाज के हित में होता है, जो सनातन के हित में होता है, जो राष्ट्र हित में होता है, हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज पूरे भारतवर्ष में अनेक ऐसे उत्तराखंड राज्य को एक आइडियल मानकर अपने यहाँ अनुभूति हुई और मैं समझता हूँ कि जो ये पूजा प्रतिष्ठा हुई अपने आप एक अद्भुत थी और सभी साधु संतों के सानिध्य में आज मैं समझता हूँ कि एक अलग अनुभूति हुई है। आज की इस छड़ी कार्यक्रम के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सभी हमारे अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर और स्वामी गिरी जी, कैलाशानंद जी और उपेंद्र प्रकाश जी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आज मेन मुख्य सेवक के रूप में आज यहाँ पर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार आपको फिर आज के इस परिसर में इस अनुष्ठान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। बहुत ही सुंदर हमारे बत्रा जी जो हमारे रुड़की से विधायक हैं, आपने अपना उद्बोधन दिया। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज है जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। रात को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श हुआ और रात को 8 बजे जब हम
देहरादून से वापस आए, उस समय ये निर्णय लिया गया कि आज मुख्यमंत्री जी हरिद्वार में आएंगे और ये कार्यक्रम जो है ये दिव्य भव्य रूप से आज हो रहा है। श्रीमद हरिगिरि जी महाराज ने कहा कि सभी संतों को बुलाना है और रात के 9 बजे सभी संतों को फोन किया, सभी संत यहाँ पहुंचे और हमारे श्रीमद हरिगिरि जी महाराज जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है और जो हमारा पंचदशनाम जूना अखाड़ा है इसके प्रमुख है, मैं उनसे विनती करूंगा आइए आप अपना मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे। श्रीमद हरिगिरि जी महाराज। ओम परमं शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमरे नित्याय कामर्थ सिद्धे मातेश्वरी भागीरथी माया देवी भगवान दक्ष भगवान उत्तराखंड द्वार हरिद्वार मायापुरी में आप श्री हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज और श्री महंत आचार्य, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो होता है पद अखाड़ों में कोई है तो वो आचार्य, उसका अर्थ होता है भगवान शंकराचार्य जी का चुनाव करना। आचार्य के बारे में हम जरा से आप श्री को बताना चाहेंगे। कुछ काल पहले जो है आचार्य जी का पद निर्माण हुआ है। इस के जैसे अतुलित समय आता है, कोई विष पीता है, उसी प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने महादेव की तरह विष पिया। अब विष पीने के बाद जो 90 में अभी बता गए हमारे अखाड़े के वामदेव जो जीवन भर बचपन से लेकर और संत समिति अनेक संगठनों का जन्म दिया, बस किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखा, देश में कुछ अपेक्षाएं रखा तो वो रखा समान सबको अधिकार मिलना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं उनकी आत्मा उत्तराखंड में, क्योंकि माना जाता है सबकी जन्मस्थली उत्तराखंड में है, क्योंकि हमारे पूर्वज समस्त उत्तराखंड में ही आते हैं। रूपे रूपांतराय नमो नमः, उनका रूप अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, पर उनकी कोई जन्मस्थली है तो उसका नाम उत्तराखंड है। इसलिए उस महाराज वामदेव जी अपने आप में थे, वो कहीं न कहीं पुष्कर जी धामी जी को अपना और भगवान महादेव और समस्त देवी देवताओं ने इनको महादेव की तरह विष पीने के लिए प्रेरणा दिया। और समान नागरिकता वो कानून है जो कि ये समझिए सोचने में ही लोगों का हाथ पैर कांपता था, थरथरा जाते थे। मैंने देखा उस पल था, ये हंसते मुस्कुराते महादेव ने ऐसा किया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं जहां तहां कोई भी भूमि पे कैसा हो रहा था और आज कितना जमीन उत्तराखंड को आप श्री के सिर्फ मानसिक सहयोग से लाखों एकड़ वन विभाग की, लाखों एकड़ नगर पालिका की और लाखों एकड़ जिला परिषद की, लाखों एकड़ ग्राम पंचायत की आज जमीनें सुरक्षित हुई है। इसलिए समस्त देवी देवताओं से पूजा करना और तलवार उसके हाथ में हो जो निर्भय हो, निडर हो, हमारी आन बान को कायम रख सके। इसलिए मल्लभ जो है हमारे बीच में इस मठ में कि किसी प्रकार की बद्रीनाथ की घटना हो, केदारनाथ की घटना हो और
जम्बोत्री गंगोत्री और ओम पहाड़ जो यागेश्वर अनेक प्रकार के सिद्ध महापुरुष, किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अरे लोकसभा अध्यक्ष मालूम पड़े बद्रीनाथ में पूजा करने आ गया, केदारनाथ में पूजा करने आ गया, तो क्या रोड से संभव है कि उसको लाया जा सकता है? आम आदमी के लिए आज श्री से मैंने कल भी कहा था कि केदारनाथ के आसपास ही मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ओम पहाड़ के आसपास जैसे पिथौरागढ़ जिले में धारसूला, तलाघाट, वो क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और वहां पे एक बड़ा हॉस्पिटल, कम से कम 150 बेड के, कि जो शिक्षा के लिए लोग रुद्रप्रयाग आना चाहते हैं या देहरादून आना चाहते हैं, ऊधम नगर आना चाहते हैं, हल्द्वानी के लिए आना चाहते हैं, कोई उत्तराखंड में एक नौकरी लगेगा कहां? पिथौरागढ़ के नाम से। अगर बच्चा कहां पढ़ाएगा? देहरादून। बच्चा कहां पढ़ाएगा? रुद्रप्रयाग। या बच्चा उसको मैं चाहता हूं श्रीनगर नहीं, उसको कहां? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जहां दोनों का संगम होता है कि रुद्रप्रयाग में कहीं न कहीं एक बड़ा, जैसे कि आप श्री एक हम चाहते हैं कि कुमाऊं में कहां? तवा घाट की तरफ एक यूनिवर्सिटी की घोषणा किया जा, को कॉलेज की नहीं, कॉलेज के कारण, यूनिवर्सिटी के कारण ही लोग हरिद्वार आते हैं, देहरादून आते हैं या नीचे आते हैं। और वहां आप श्री की तरफ से घोषणा हो जाएगा और भारत सरकार आप श्री के प्रस्ताव को, तो पहाड़ का प्लान निश्चित रुकेगा कि लोग इलाज के लिए, शिक्षा के लिए प्लान ऊपर करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। इसलिए मैं छड़ी के माध्यम से पर्यटन का बढ़ावा, तीर्थों का बढ़ावा और वहां के लोगों को लघु रोजगार के बारे में चिंता करना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि वहां भोटियों को ही कारोबार दिया जा, उन्हीं को ही उद्योग दिया जा। रात को वार्तालाप में मैंने कहा था कि भूटिया के लोगों को वहां पे हर प्रकार का निर्माण किया जा, संचालक वो करेंगे, लाइसेंस उनका बनेगा, चाहे होटल का हो, चाहे धर्मशाले का हो, चाहे टेम्पू का हो या बेटी रिक्शा का हो, किसी प्रकार का भी हो। पर वो कहा जो हमारे गोपेश्वर तुंगनाथ के नीचे ज्योतिष मठ, जहां की मल्लभ चमोली जिले का मुख्यालय है, वहां होना चाहिए। इसलिए मेरी बहुत दिन से तमाम पांडे जी खड़े हैं, गोपाल रावत जी खड़े हैं, बुद्धकर जी नहीं रहे हैं, कई नहीं रहे मेरे साथी, और इनसे भी मैंने कहा हूं कि उत्तराखंड के बारे में चिंता करो। चाहे वो बहादुराबाद का बाईपास था या रोशनाबाद से एक सुरंग बनाने की मांग किया था, लिख के कई बार मैं दिया कि रोशनाबाद से एक सुरंग बना दिया जा, तो 5 मिनट में कहा डोबीवाल पहुंच जाया जा सकता है। हथवार का टोपी और रुड़की का, बहादुराबाद का आम यात्रियों का, कंवरियों का मार्ग बाधित नहीं होगा। इसलिए क्या बहादुराबाद से वो पत्थर भी टिकाऊ है, अस्त्र भी टिकाऊ है, और मेरा मानना है कि जल्दी शीघ्र ही नेशनल पार्क भी, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं, गृह मंत्री चाहते हैं कि कुछ हम उत्तराखंड को कर गुजरे, उनका संकल्प है, उनकी इच्छा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं आप श्री से प्रार्थना करता हूं, और देखिए आप फिर चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि हम मानते हैं विरोधी है, जो विरोधी आलोचक वही हमारे स्टार है। क्या है? स्टार है। जितना आप श्री का विरोध होगा, निखरते, चीरते, फाड़ते हुए आप श्री मंजिलों को प्राप्त करेंगे। हृदय से मैं आपके साथ सारे के सारे संत महात्मा आपके लिए प्रार्थना, पूजन, पाठ करेंगे, कारण उत्तराखंड के लिए। इसलिए मैं
हमारे अनुज मित्र मदन भाई, जो कि समझिए कब, जब ये विश्व हिंदू परिषद में, तब चाहे अशोक जी थे, मैं उनको अपना आदर्श मानता था, इस मंच में बोलना चाहता हूं। उनके लिए मैं हमेशा उनके पास जाते थे, वो कुछ कामना नहीं करते थे, अपना मकान बेविद्यालय को दे दिया। उनका पिताजी IAS होने के बाद भी दान किया, पुलिस में रहते भी दान किया, और अनेक पदों पर रहने के बाद भी दान किया, कुछ अपेक्षाएं रही। तो वो मेरे आदर्श थे। इस तरीके से मदन भाई हरिद्वार के लिए एक अपने आप में मील का पत्थर है। हमेशा मैं चाहता हूं कि इनका मानसिक, शारीरिक और हर प्रकार का सहयोग और समय समय से प्रेरणा सूत्र रहा है, प्रेरणा सूत्र रहेगा, क्योंकि पार्टी में इनका हर प्रकार से मतलब जो है, क्योंकि बचपन से ये हमारे बीच के हैं, इसलिए इन पे पार्टी पूरा विश्वास करती है, चाहे अंदर रहे, चाहे बाहर मंत्रिमंडल में रहे, चाहे न रहे, ये हमारे हैं, थे, हैं, रहेंगे। चाहे हमें 1000 गाली भी देते, हम आपको मानते हैं कि हरिगिरी मेरा विरोधी है, ये शनि देव है, हमको उपाधि भी देते हैं, पर हंसते मुस्कुराते हुए मदन भाई को अपना भाई मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। इस तरीके से मैं अपने वाणी को मैं विश्राम करता हूं, क्योंकि उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ है। अब माननीय ये है कि मुख्यमंत्री जी, आशाएं तो बहुत होती हैं, और महादेव के रूप में राजा में नारायण को देखते हम लोग हैं। भगवान बद्री, विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, समस्त उत्तराखंड के देवी देवताएं स्वस्थ, प्रसन्न, चित, आनंद रखे। जो मेरे मीडिया के बंधु हैं, उनसे मैं सलाह मांगता रहता हूं, आज से नहीं, बहुत दिन से। आपको भी कोई दिमाग में आवे उत्तराखंड के बारे में, पलायन रुकने के बारे में कोई राय बात है तो आप जरूर दीजिएगा। जैसे पहले आपकी बात भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कल मैंने कहा था, कब सवेरे पांडे जी मेरे पास आए थे, हमने कहा जैसे पहले आपने गृह मंत्री के लिए दिया था कि ऊपर लोग जाते हैं उनको कैसे रोका जाए, ठीक है। नमः पार्वती पर। बहुत सुंदर। हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान हरिगिरी जी महाराज, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, और हमारे 10 नाम जूना अखाड़ा के आप प्रमुख हैं, आपको वंदन, अभिनंदन। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे याद है 2019 की बात है, महाकुंभ का पर्व था, इलाहाबाद का महाकुंभ था, प्रयागराज का महाकुंभ था। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जो आज गृह मंत्री है, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, वो निरंजनी अखाड़े में आए। हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान हरिगिरी जी महाराज उपस्थित थे, मैं बैठा हुआ था, हम कई संत महात्मा बैठे हुए थे जो अखाड़ों के प्रमुख थे। माननीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, देखिए आप जितने भी संत महात्मा हैं, आप जो है छूत छात से आपको बचना है, सबको अपना बनाना है। और हमारे श्रीमान हरिगिरी जी महाराज ने कहा, मान्य जी आप तो आज ये बता रहे हैं, मैं तो बचपन से ये काम करते आया हूँ। और हमारे अमित शाह जी हंस पड़े, बोले भाई ये हरिगिरी जी महाराज आपसे भगवानी बचाए। और हमने वो प्रयास जारी रखा। मुझे याद है अभी 2021 का चुनाव था, अभी 2000 जो चुनाव अभी होने जा रहा था, उस समय हम गांधीनगर में थे। हमने प्रयास किया कि जितने भी हमारे SC, ST, OBC है, सभी को संत बनाया जाए, सभी को महामंडलेश्वर बनाया जाए। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, भाई देखो आप जो है संत तो बनाते हैं, लेकिन आप उनको पद नहीं देते हैं। श्रीमान हरिगिरी जी ने महाराज ने कहा, अरे मैं पद नहीं, मैंने उनको जगत गुरु भी बनाया है, मैंने उनको महामंडलेश्वर बनाया है। आप कैसे कह सकते हैं। हमारी वार्ता होने के पश्चात मैं गांधीनगर पहुंचा। गांधीनगर में हमने SC, ST, OBC सभी को एक किया। बहुत लंबा परिश्रम हमने वहां किया। हमारा विरोध भी हो गया, हमारे पुतले भी फूके कि ये लोग जो है सबको मिला क्यों रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारे भाई, छोटे भाई, कमजोर भाई, वो सब हमारे हैं, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं वो नहीं चाहते हम सब एक हो जाए, वो नहीं चाहते हम सबका एकीकरण हो। और उस समय क्या होता है, वहां के जो विधायक थे वो हमारे विरोध में चले गए। हमने माननीय गृह मंत्री जी को कहा, और उस
समय जब हमने वहां के जितने भी लोग थे उनको महामंडलेश्वर का पद देना स्वीकार किया, मैंने श्री मैथिली गिरि जी महाराज को कहा, गुरुजी मैं फंस गया हूं, अब इनको कहां भेजें? और श्री मैथिली गिरि जी महाराज ने कहा चिंता नहीं करो, मैं आ रहा हूं। और उन सबको हमने जो है दीक्षा दे करके, दीक्षा देने के पश्चात जूना अखाड़ा में शामिल किया। ऐसे हमारे महाराज परम श्रद्धेय श्री मैथिली गिरि जी महाराज है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं उतना कम है। वाकई आप सचमुच स्नातन के प्रहरी है, आप बचपन से स्नातन पे कार्य कर रहे हैं। महाराज जी आपको नमन वंदन प्रणाम। अब हमारे बीच में हमारे आज के जो कार्यक्रम के परम अध्यक्ष है श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज, मैं चाहूंगा आप अपना उद्बोधन देंगे, क्योंकि उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा और उद्बोधन के पश्चात मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे। उससे पहले जो है आप उद्बोधन दिए अपना। महाराज श्री मानी जी का उद्बोधन बाद में होगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी